अस्सलाम वालेकुम। एसके बुखारी वीलॉग यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट सैयद खुबैब हसन बुखारी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो इस लिहाज से भी इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि आज हम प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपके इल्म में होगा कि इस स्कीम का फेज 2 जो है वो लॉन्च हो चुका है, जिसमें ऑनलाइन दरखास्तें जमा हो रही हैं और बहुत से लोग जो हैं वो परेशान हैं। उनको पता नहीं चल रहा कि इसकी दरखास्तें जो हैं वो कैसे जमा करवाएं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए मददगार साबित होगी जो लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं या जिन लोगों को ये नहीं पता कि लोन अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मौसूल हो सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने गूगल पे प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम लिखना है। आपके सामने जो है वो सर्च रिजल्ट शो हो जाएंगे। ये सबसे ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम जो है इस पे आपने क्लिक करना है। आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर जो है इसमें लोन की सारी मालूमात जो हैं वो मेंशन हैं, दी गई हैं। इसमें लोन कैलकुलेटर भी है। इसमें पहला जो ऑप्शन है वो अप्लाई फॉर लोन का है कि इस पे आपने क्लिक करके लोन अप्लाई करना है। ये दरख्वास्त जो है यहाँ से ओपन हो जाएगी। उससे पहले मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं दो वो बता दूँ। एक स्मीडा एक इदारा है जो आपको कारोबार की कॉस्ट और कारोबार की मैनेजमेंट के बारे में बताता है। अगर आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि आप कौन सा कारोबार शुरू करेंगे और उसके लिए कितनी कॉस्ट आपको चाहिए, कितनी पेमेंट चाहिए, कितनी रकम रिक्वायर्ड है आपको, तो आप स्मीडा की वेबसाइट पर जाके बहुत से बिजनेस प्लान आपके पास मौजूद हैं, वो विज़िट करके आप देख सकते हैं। अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो डायरेक्टली आप सिंपली एक सादा पेज पे अपने कारोबार की जो रकम आपको चाहिए वो आप सादा पेज पे लिख के जो है वो यहाँ पे दरख्वास्त के साथ जमा करवा सकते हैं। तो दरख्वास्त पे जाने से पहले जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपके गोशगुजार करता चलूँ। आपके पास आपका आईडी कार्ड मौजूद होना चाहिए। ना सिर्फ आईडी कार्ड मौजूद होना चाहिए, उसके फ्रंट से और बैक से आपने फ़ोटो बना लेनी है उसकी। आपके पास सॉफ्ट कॉपी मौजूद होना चाहिए। प्लस आपके जो कारोबार की फिजिबिलिटी है, जो रकम आपको चाहिए, वो आपके पास एक्सएलएस फाइल में या वर्ड फाइल में वो मौजूद होनी चाहिए। तो तब आप जो है वो लोन अप्लाई करेंगे। एक अदद आपके पास बिल जो है उसका रेफरेंस नंबर जो है वो रिक्वायर्ड है, वो भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। तो चलते हैं अपनी दरख्वास्त की तरफ। अप्लाई फॉर लोन पे हम क्लिक करते हैं। अप्लाई फॉर लोन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपसे इब्तदाई मालूमात के लिए कहा जाएगा। आपने अपनी इब्तदाई मालूमात इसमें दर्ज करनी है। कॉलम नंबर 1 पे क्या आप सरकारी मुलाजिम हैं, तो मैं चूँकि नहीं हूँ तो मैं नहीं पे जो है वो क्लिक करूँगा। इस तरह आपने ये कॉलम जो है उनको फिल कर लेना है। अब ये बैंक का कॉलम है कि मैं किस बैंक से लोन लेना चाह रहा हूँ। मतलब ये सारे बैंक जो हैं इनसे लोन डिस्बर्स हो रहे हैं, यानी लोन इन बैंकों से मिल रहा है। तो मैं अब चूँकि नेशनल बैंक से इसको प्रोसेस करना चाहूँगा तो मैं नेशनल बैंक से ही इसको प्रोसेस करूँगा।
आगे ये कि मैं इस बैंक में मुलाजम हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। मैं सियासी शख्सियत हूँ, नहीं हूँ। अब बिज़नेस जो है मेरा, दोस्तों मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप न्यू बिज़नेस पे क्लिक करें। अगर आपका मौजूदा बिज़नेस आपका है भी तो आप जो है उसको मेंशन ना करें न्यू बिज़नेस पे क्लिक करके। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम। इधर अब एप्लीकेंट का नेम आ जाएगा, मैं अपना नेम लिखूंगा यहाँ पे। जेंडर अपना लिखूंगा और यहाँ पे अपना CNAC नंबर जो है वो मैं मेंशन करूंगा। CNAC नंबर दोबारा से एंटर होगा और CNAC के इशू की डेट जो है वो मैं यहाँ पे दर्ज करूंगा। और इसको कंफर्म कर लूंगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेंशन करूंगा। डेट ऑफ बर्थ को दोबारा से एंटर किया जाएगा। डिपेंडेंट्स जो हैं, यानी जो आपके ज़ेरे कफालत लोग हैं, आप जितने भी हैं उनकी तादाद यहाँ पे लिख देंगे। आपका स्टेटस क्या है, शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है। अपने फादर का नेम आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपने फादर का CNAC नंबर जो है वो मेंशन करना है, जो है यहाँ पे आप अपना मजहब जो है वो लिखेंगे। और अगर आप डिसेबल हैं, कोई आपको मजबूरी है, तो आप अपनी मजदूरी को यहाँ पे यस और नो करेंगे। यहाँ पे आप अपना सोर्स ऑफ इनकम लिखेंगे कि आपका सोर्स क्या है। अब मैं जो कि ऑनलाइन अर्निंग करता हूँ, यहाँ पे आप अपनी एवरेज मंथली इनकम जो है वो लिखेंगे। यहाँ पे आप अपनी अदर इनकम जो है वो लिखेंगे, अदर मंथली इनकम जो है वो कितनी है। अगर आप इसके अलावा और कुछ अर्न नहीं करते तो यहाँ पे आप नील कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। डू यू हैव एनी बैंक अकाउंट, और अब यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट जो है उसके बारे में यहाँ पे जो है वो मेंशन करेंगे। अगर आपके पास कोई पर्सनल वेल्थ मौजूद है, कोई ज़ाती असासे जो हैं आपके, कोई घर आपके नाम पे है या आपके पास कोई कैश है, बैंक अकाउंट है, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। पर्सनल वेल्थ जो है वो आपके पास कितनी है वो लिखने के बाद आप अपने घर का कोई भी जो यूटिलिटी बिल है उसका रेफरेंस नंबर, या अगर आपके नाम पे नहीं है तो आप उसमें अपने किसी अजीज़ का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इसमें रेफरेंस नंबर जो है किसी यूटिलिटी बिल का वो मेंशन करेंगे। मैं यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो है वो लिख रहा हूँ।
यहाँ पे अगर आप फाइलर हैं और आपका नेशनल टैक्स नंबर बना हुआ है तो आप उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। मैं यहाँ पे अपना जो है वो नंबर यहाँ पे मेंशन करता हूँ। अब अगले कॉलम में दरख्वास्त गुजार की तस्वीर जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ से हम अपनी तस्वीर जो है ब्रोज पे जाके अपनी तस्वीर जो है वो अटैच करेंगे। और दोस्तों आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी तस्वीर जो है वो साइज में छोटी हो। जितनी साइज में छोटी होगी उतनी वो जल्दी अपलोड होगी। तो ये तस्वीर जो है ये यहाँ पे आ जाएगी। आप अपने शनाख्ती कार्ड की जो फ्रंट साइड है उसकी तस्वीर जो है वो यहाँ पे साथ अटैच करेंगे। मैं अपने शनाख्ती कार्ड की तस्वीर जो है वो अटैच कर रहा हूँ। इस तरह उसके बैक साइड की जो तस्वीर है वो आप जो है वो करेंगे और इसी तरह आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन लिखेंगे कि आपकी एजुकेशन जो है वो क्या है। जो आपकी टेक्निकल एजुकेशन है, अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह या कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है वो आप यहाँ पे जो है वो साथ अटैच करेंगे। मैं यहाँ पे अपने कोर्स से रिलेटेड जो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है वो मैं यहाँ पे साथ अटैच कर दूंगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये मेरी स्किल है। तो मैं यहाँ पे वो अटैच कर दूंगा। यहाँ पे आप अपने स्किल जो है वो लिखेंगे कि आपकी स्किल क्या, आप कारीगर हैं या किसी हुनर में महारत रखते हैं। तो आप अपनी स्किल जो भी आपको महारत है वो अपनी स्किल जो है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मेरे पास कंप्यूटर की स्किल्स हैं तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर स्किल्स जो है उनको चेक कर दूंगा। अब यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशनल डिग्री जो है उसकी तस्वीर जो है वो अपलोड करनी है। तो दोस्तों आप इस कॉलम पे क्लिक करके अपनी जो लेटेस्ट डिग्री है उसको अपलोड करेंगे। मैं अपनी डिग्री जो है उसको यहाँ पे मेंशन करता हूँ। नेक्स्ट आप के पास अगर कोई टेक्निकल स्किल्स हैं तो आपके पास अगर कोई उससे रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट है तो आप को भी यहाँ पे अपलोड कर देंगे। मैं अपने सर्टिफिकेट को अपलोड कर देता हूँ। और इसी तरह नेक्स्ट इसके अलावा अगर आपके पास कोई दूसरी स्किल है तो उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ पे साथ अटैच कर दें। ये अटैच करने के बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और अगले स्टेप पे चले जाएंगे। यहाँ पे हम अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखेंगे। मैं अपना एड्रेस जो है वो यहाँ पे मेंशन करता हूँ। इस तरह आप अपने सूबे का नाम जो है यहाँ पे मेंशन करेंगे इस बटन को क्लिक करके। इस तरह आप अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। बूथ एंटर तहसील जो है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे अपनी। और यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस जो है वो मेंशन कर देंगे। उसके बाद परमानेंट प्रोविंस जो आपका सूबा है आप उसको यहाँ पे दोबारा से मेंशन करेंगे। परमानेंट डिस्ट्रिक्ट जो है वो आप यहाँ पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे परमानेंट तहसील जो है वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप अपने रेजिडेंस का मोबाइल नंबर वो मेंशन करेंगे। और इस तरह आप अपना प्राइमरी मोबाइल नंबर जो आपके इस्तेमाल में है आप उसको यहाँ पे लिख देंगे। अगर कोई दूसरा नंबर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ये सिम आपके नाम पे रजिस्टर्ड है या नहीं आप उसको क्लिक करेंगे, हाँ या ना में उसका जवाब देंगे। अपना ईमेल एड्रेस जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और रेजिडेंशियल टाइप जो है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि आपकी
जो रिहाइश है, इस घर में आप रह रहे हैं, वो आपका अपना है या वो रेंटेड है। मेरा अपना है तो मैं ऑन पे क्लिक करके नेक्स्ट पे चला जाऊंगा, नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे कारोबार की मरकजी नोयत जो है वो देखेंगे हम कि मरकजी नोयत क्या है कारोबार की, कौन सी सर्विसेज और स्किल्स में हम इंटरेस्टेड हैं। अब मैं चूंकि सर्विसेज देना चाह रहा हूँ तो मैं सर्विसेज पे क्लिक करूँगा। बिजनेस सेक्टर कौन सा है वो देखते हैं, कौन से यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब मेरा चूंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उस पर चेक कर दूंगा। अब इसका जो सब सेक्शन है उस पर मैं देखता हूँ कि जो मेरा बिजनेस है आया वो इसमें अवेलेबल है या नहीं। इसमें देखते हैं। अब मेरा कंपोजिंग, डिजाइनिंग और ये डिजिटल मार्केटिंग का काम है तो मैं यहाँ पे चेक लगा दूंगा। बिजनेस की नेचर जो है वो क्या है, ये लोकल बिजनेस है, लोकल बिजनेस पे मैं चेक कर दूंगा। अब बिजनेस का नेम जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। मैं अपने बिजनेस का नेम जो है वो यहाँ पे मेंशन करता हूँ। बिजनेस की आपने डिटेल लिखनी है कि बिजनेस किस चीज़ का है, क्या आप करना चाह रहे हैं, उसकी थोड़ी सी डिटेल आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। मैं यहाँ पे बिजनेस की डिटेल जो है वो मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप बिजनेस जो है वो अपने घर में करना चाह रहे हैं या आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे आप अपने घर का एड्रेस जो है वो मेंशन करेंगे। अगर आपके पास कोई बिजनेस का ऑफिस मौजूद नहीं है तो आप अपने घर का एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बिजनेस का सूबा कौन सा है उसको आप चेक करेंगे। अब पंजाब है तो मैं पंजाब पे। कारोबार का ज़िला कौन सा जी, वो मैं अपना ज़िला जो है वो मेंशन कर दूंगा। तहसील जो है, बिजनेस जो है वो मेरा रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, इस पे आपने चेक लगाना है। बेहतर तरीका जो है वो तो ये है कि आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपके लोन एप्लीकेशन के प्रोसेस होने के चांस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, मगर अनरजिस्टर्ड भी हो तो कोई मसला नहीं है। अब मेरा चूंकि बिजनेस अनरजिस्टर्ड है तो मैं अनरजिस्टर्ड पे चेक करूंगा। अब उस बिजनेस की जो टाइप है वो क्या है, आप अकेले जो है वो बिजनेस को रन कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप या इंडिविजुअल, या वो कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है। तो मैं चूंकि अकेला ये बिजनेस करना चाह रहा हूँ तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप पे चेक करूंगा। कारोबार से मुंसलिक किसी यूटिलिटी बिल का नंबर। अब कारोबार से मुंसलिक जो है वो नहीं है कोई, तो मैं यहाँ पे अपने जो प्रीवियसली घर का जो बिजली का बिल है वो मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। उसका रेफरेंस नंबर जो है वो यहाँ पे लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पे अपना ही एनटीएन नंबर जो है वो मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि बिजनेस का एनटीएन नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं यहाँ पे अपना जो ज़ाती एनटीएन नंबर है उसको मेंशन कर देता हूँ। अगर आपके नाम पे कोई गाड़ी है तो आप उसको जो है वो यहाँ पे उसका नंबर वो मेंशन करेंगे। व्हीकल रजिस्ट्रेशन बुक जो है उसकी पिक्चर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। बस अपलोड करने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता हूँ। यहाँ पे जो है वो लोन की किस्म जो है, यानी कर्जे की जो किस्म है वो देखनी है कौन सा है। ये लॉन्ग टर्म है, लीज फाइनेंसिंग है। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल पे आपने जो है इंक्लूडिंग मुराबा, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है, लीज है, तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ पहले ऑप्शन पे। टायर टाइप जो है, अगर तो आपका लोन 10 लाख तक है तो आप जो है वो टायर 1 में जो है वो फॉल करते हैं। 10 लाख से ऊपर है
10 लाख से लेके 10 मिलियन तक जो है, मतलब 1 करोड़ तक तो टायर 2 में आएंगे, 1 करोड़ से ऊपर जो है वो टायर 3 में आएंगे। तो मैं चूँकि 1 मिलियन तक लोन लेना चाह रहा हूँ तो मैं टायर 1 में फॉल करूँगा और टायर 1 पे क्लिक कर दूँगा। और कितने साल तक मैं इसको जो है वापस करूँगा, तो मैं यहाँ पे उसका जो है उसके ईयर्स जो है वो लिख देता हूँ। ये उसके ईयर्स आ जाएंगे, 1 साल बाद वापस कर रहा हूँ, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो मैं मैक्सिमम जो है 8 साल तक इसके पे बैक है, तो मैं 8 ईयर्स पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है, एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा। अब मेरी 1 मिलियन है, यानी 10 लाख रुपया जो है वो मेरी प्रोजेक्ट कास्ट है, तो मैं यहाँ पे उसको लिख दूंगा। मुझे रकम जो है वो कितनी रिक्वायर्ड है वो मैं लिखूंगा यहाँ पे। मेरे प्रोजेक्ट की कास्ट जो है वो, अब यहाँ पे एक बात जो है वो काबिल ज़िक्र है कि ये जो रेशो है ये 10-90 की रेशो है, यानी 10% आपके पास पैसे हों तो 90% बैंक आपको साथ सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड लोन अमाउंट जो है वो मेरे पास, एस्टिमेट कॉस्ट जो है वो 10 लाख रुपया है, तो रिक्वायर्ड लोन अमाउंट जो है वो मैं 9 लाख रुपया कर रहा हूँ। इक्विटी जो कंट्रीब्यूशन है वो कितने परसेंट है, 10% है, यानी 1 लाख रुपया मेरे पास है और मैं 9 लाख रुपया जो है वो बैंक से लेना चाह रहा हूँ। ग्रेस पीरियड जो है वो मैं यहाँ पे अपना मेंशन करूँगा। ग्रेस पीरियड ये होता है कि कितनी देर के बाद मेरी कटौती जो है वो शुरू होगी। ठीक है, वो बैंक का अपना हिसाब होता है, हर बैंक का। कुछ बैंक जो है वो 6 माह के बाद जो है वो कटौती शुरू करते हैं, कुछ बैंक जो है वो 8-9 महीने के बाद शुरू करते हैं। तो ये बैंक की अपनी पॉलिसीज होती हैं। तो मैं यहाँ पे जो ग्रेस पीरियड है अपना वो 9th मंथ जो है वो रख रहा हूँ। ये करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। यहाँ पे जो है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एसेट्स, अखराजात का जो तखमीना है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि कितना आपका जो है वो खर्चा होगा। अब यहाँ पे अगले स्टेप पे जो है एस्टिमेट इनिशियल सेटअप कॉस्ट, यानी जब मैं बिजनेस सेटअप कर रहा हूँ तो मेरी एस्टिमेट मुझे कॉस्ट जो है वो कितनी रिक्वायर्ड है, यानी इसमें हमारा जो है मुतवक्के बिलवास्ता महाना अखराजात का तखमीना कि महाना जो हमारे अखराजात है एस्टिमेटेड वो कितने हो सकते हैं। अब मैं इसमें मुनाफा जो है वो कितना कमाऊंगा मंथली, जो है वो मुनाफा हमने यहाँ पे लिखना है कि हमें कितना फ़ायदा होगा। यहाँ पे डायरेक्ट बिजनेस एक्सपेंसेस जो हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, जिस तरह आपकी बिजली का बिल है या दीगर जो आपके अखराजात हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और इनडायरेक्ट बिजनेस एक्सपेंसेस, डायरेक्ट जो हैं वो कौन से हैं और इनडायरेक्ट जो है वो उनका जिक्र मैं यहाँ पे करता हूँ। 15-15 हज़ार रुपया जो है वो मैं दोनों को कर देता हूँ। अच्छा जी, आपके पास जो मुलाजमीन जो आप रखेंगे, ज़ाहिर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो मुलाजमीन की जो तादाद है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। मैं 3 जो है वो कर रहा हूँ। अब मेरा जो तजर्बा है वो कितना है इस फील्ड में, मैं यहाँ पे अपना तजर्बा जो है वो मेंशन करता हूँ। मेरा 2 साल का तजर्बा है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है, तजर्बा की संद जो है वो यहाँ पे मैं साथ अटैच करता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं कोई दूसरी दस्तावेज़ात, कोई और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऐड करना चाहूँ अपने तजर्बे से रिलेटेड, अपने कारोबार से मुंसलिक, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना जो सर्टिफिकेट है वो अटैच कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आ जाती है आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, यानी आपके कारोबार की एस्टिमेट कॉस्ट जो है, यानी कितने रुपयों से आपका जो कारोबार है वो रन होता है। तो मैंने एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक अपनी रफ सी बनाई हुई है अपने बिजनेस की, वो मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। और अगर आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट किसी भी बिजनेस की चाहिए तो उसका स्केड्यूल जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक में मौजूद होगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है उसको मैं अपलोड करता हूँ।
और फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता हूँ। जब नेक्स्ट स्टेप पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक नया फॉर्म जो है आपके सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपने अपना फाइनेंसिंग हिस्ट्री लिखनी है कि आप में से कोई डिफ़ॉल्टर है आपके वालिदैन में से, मतलब अगर किसी ने कर्ज़ा लिया है और उसने कर्ज़ा प्रॉपर वापस नहीं किया, उसकी आपने डिटेल यहाँ पे लिखनी है, यस और नो करना है। अगर आपने किसी और बैंक से कर्ज़ा लिया है तो उसका आपने यहाँ पे जिक्र करना है। अगर नहीं लिया तो आपने इसको खाली छोड़ देना। और फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और अगली स्टेज पे चले जाते हैं। यहाँ पे आपने रेफरेंसेस का जिक्र करना है। आपके जो गारंटर होते हैं आपने उनके हवाला जात का जिक्र करना है यहाँ पे, जो आपके गारंटर है। इस तरह आप अपने रेफरेंसेस का जो रिक्वायर्ड डाटा है वो एंटर करेंगे और यहाँ पे एक कोड जो है वो दिया गया होगा, आप उसको यहाँ पे एज इट इज़ टाइप कर देंगे। ये टाइप करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। ये आपका एफिडेविट आपके सामने आ जाएगा। इसको आप चेक लगा के यहाँ पे एग्री टू टर्म एंड कंडीशंस पे चेक लगा के आप इसको सबमिट कर देंगे। ये आपको मैसेज मौसूल हो जाएगा कि आपकी फाइल जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद एक्साइटेड वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।